मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों को लाल सलाम। साथियों नमस्कार। मैं गणेश मालवीय, आपका साथी, शिक्षक और संयुक्त मोर्चा तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम का पदाधिकारी। आप सभी से निवेदन करता हूं कि कल 28 तारीख को आप पिपलोदा पधारें। जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। विषय है ई अटेंडेंस को लेकर। ई अटेंडेंस का सीधा सा अर्थ आप समझ चुके होंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति। हमें इसका पुरजोर विरोध करना है। कर्मचारी साथियों के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के हितों के लिए हमें इसका पुरजोर विरोध करना है और हमारा विरोध सरकार को दर्ज कराना है। ई अटेंडेंस एक ऐसी योजना है जो कि हमारे शिक्षकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है, हमारा अपमान करती है, कहीं ना कहीं हमारे कार्यों के प्रति प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। ई अटेंडेंस सरकार की सोची समझी प्लानिंग है। इसे अभी अनिवार्य नहीं किया गया है। अगर आप सभी शिक्षक साथियों ने मुस्तैदी के साथ में विरोध में अपना हाथ बटाया है, सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो यह ई अटेंडेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ई अटेंडेंस आपका प्रायोगिक तौर पर समर्थन चाहती है। अगर आप समर्थन का मतलब डर गए और आपने ई अटेंडेंस लगाना चालू कर दिया है, तो इसमें सरकार की जीत होगी और धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के समस्त शासकीय कर्मचारी विभागों पर लागू कर दी जाएगी। ई अटेंडेंस एक ऐसी जेल है जिसमें सरकार कर्मचारियों को बांधना चाहती है। हम कर्मचारी सरकार के काम करते हैं, सरकार के गुलाम नहीं है। सरकार अगर ये सोचती है कि शासकीय सेवक हमारे गुलाम हैं, तो ये अपने जहन में से निकाल दें कि शासकीय सेवक एक कर्मचारी होता है जो काम करता है और काम के बदले पगार लेता है। दैनिक जीवन की रोजमर्रा की जितनी भी चीजें होती हैं, वे सारी चीजें कर्मचारियों पर निर्भर हैं। आप इसे अपना आत्मसम्मान कहें, आत्म स्वाभिमान कहें या हमारी जिम्मेदारी कहें, सरकारें हम कर्मचारियों के ऊपर जैसे घोड़े में लगाम लगाती है, उस तरीके से लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। हम कर्मचारी अगर काम करना बंद कर दें तो यह हिंदुस्तान का एक मिनट भी चलना असंभव हो जाएगा। साथियों, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकारें कर्मचारियों का शोषण करती रहेगी, ये इतिहास गवाह है। हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारा शोषण होता रहेगा। हर प्रायोगिक चीजों के लिए सरकारें शिक्षा विभाग को ही क्यों टारगेट करती हैं, यह आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसका एक छोटा सा सीधा सा कारण है कि शिक्षा विभाग एक सरल विभाग है। यहां पे हर प्रकार के प्रैक्टिकल को आजमा कर देखा जाता है और सफल होने पर दूसरे विभागों में डाला जाता है। सरकारें सोचती हैं शिक्षक गरीब होता है, मन का सीधा होता है, डरपोक होता है, उसे किसी भी काम में जोत दिया जाए बिल्कुल करेगा वो, उस पर नौकरी का दबाव बनाया जाता है और वो काम कर लेगा। तत्काल चुनाव के नाम पर 90% कर्मचारियों में शिक्षक होते हैं। 90% दबाव रहता है उनके ऊपर कि तत्काल चुनाव में कार्यक्रम नहीं किया तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। बेचारा शिक्षक क्या करता, तत्काल चुनाव के शब्द को सुन के हार्ट अटैक जैसी कंडीशन को खड़ा होते हुए देखते हुए, अपने परिवार की तरफ देखते हुए काम करता है। सरकार को सीधा सच्चा, बिना रिश्वत का, बिना भ्रष्टाचार का एक ऐसा कर्मचारी मिल जाता है जो न तो अधिकारियों से जुबान लड़ा पाता है, न नेताओं से जुबान लड़ा पाता है और ना ही अपने अधिकार के लिए किसी से बोल पाता है। ऐसा सरल विभाग चुन करके सरकारें प्रयोग करती हैं। लेकिन मैं उन सरकार के नुमाइंदों और सरकारों से कहना चाहता हूं कि शिक्षक कोई छोटा मोटा शब्द नहीं, शिक्षक कोई छोटा मोटा घड़ा नहीं, शिक्षक एक समुद्र है, बुद्धि का सागर है, जिसे आप अपने प्रयोगशाला मत समझिए। जिस दिन शिक्षक ने अपना विकराल रूप दिखाया, उस दिन समस्त सरकारें ढह जाएगी, समस्त दीवारें ढह जाएगी। शिक्षक गुरु होता है, समाज को सही दिशा दिखाता है। यहां तक कि नेतृत्व करने वाले नेताओं का जन्म भी शिक्षक ही करवाता है। किस दिशा में लड़का आगे भविष्य तय करेगा, उसका मार्गदर्शक भी शिक्षक होता है। दुनिया की तमाम नौकरियों में जो पद बड़े होते हैं, उनको भी एक शिक्षक के माध्यम से ही जाया जाता है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो बच्चा पढ़ता है, किसी न किसी शिक्षक के हाथ से होकर ही निकलता है। आज जो सरकारें सोचती हैं कि शिक्षक एक छोटा सा प्राणी है, उसे कुछ भी किया जाएगा, तो ये आप गलतफहमी निकाल दें।
मैं सभी मेरे शिक्षकों से, शिक्षक साथियों से ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे डर को निकाल दें। हमारा विभाग किसी की प्रयोगशाला नहीं, किसी की बपोती नहीं, हम गुलाम नहीं, हम कर्मचारी हैं, हमारा आत्मसम्मान है। आप जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक सरकारें अपने इन तानाशाही आदेशों को वापस नहीं लेगी। शिक्षा विभाग की तमाम सुविधाएं हमने लड़ के ली हैं, आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन इस प्रकार की जेल, काल कोठरी, ई अटेंडेंस के रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ना ही इस प्रकार की तमाम जो भविष्य में कुछ मन बना रखा हो तो सोच समझ ले, हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो शिक्षक को डरपोक समझना छोड़ दें और इस प्रकार के तानाशाही आदेश को आप खत्म करें, वरना इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। दोस्तों, आप अपने इस डर को निकालकर बैठक में आए। सरकार के खिलाफ हमको ई अटेंडेंस के खिलाफ प्रदर्शन करना है। सरकार को इस प्रायोगिक शाला से बाहर करना है। जो भी बड़े लोग समझते हैं, अधिकारी समझते हैं कि शिक्षा विभाग एक प्रयोगशाला है, तो ये जाले भी दूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।